श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि ताली बजाने का वैज्ञानिक आधार क्या है। हम ताली क्यों बजाते हैं। हमारे घरों या गली में जब भी कोई त्योहार होता है, कथा होता है, पूजा होता है, आरती होती है, तो हमारे बुजुर्ग हमें ताली बजाने के लिए कहते हैं। अक्सर हर कथा, समारोह और भजन में लोग ताली बजाकर आभार प्रकट करते हैं। हम ताली तो बजाते हैं, पर क्या उनका वैज्ञानिक कारण जानते हैं? क्या हमें पता होता है कि क्यों हमारे धर्म में ताली बजाना जरूरी है? क्यों हम लोग को ताली बजाकर भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में आते हैं। उसका कारण हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद आपको पसंद भी आएगा। ताली दुनिया का सर्वोत्तम एवं सरल सहज योग है। और यदि नियमित रूप से ताली बजाई जाए तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। प्रतिदिन अगर नियमित रूप से 2 मिनट भी ताली बजाई जाए तो फिर किसी हठ योग या आसनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले, जिस प्रकार व्यक्ति अपने बगल में कोई वस्तु छिपा ले और यदि कोई हाथ ऊपर करे तो वस्तु नीचे गिर जाएगी, उसी प्रकार जब हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हैं तो जन्मों से इकट्ठा पाप जो स्वयं हमने अपने बगल में दबा रखे हैं वो नीचे गिर जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि जब हम संकीर्तन, मतलब संकीर्तन होता है, कीर्तन के समय हाथ ऊपर उठाकर ताली जब बजाते हैं तो संकीर्तन में काफी शक्ति होती है। संकीर्तन से हमारे हाथों की रेखाएं तक बदल जाती हैं। हिंदुओं के पवित्र सर्वमान्य ग्रंथ रामचरितमानस में तुलसीदास ने इसका बड़े ही सुंदर तरीके से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। ताली बजाने के जो वैज्ञानिक आधार हैं वो मैं आपको बताता हूं। अक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के हाथों में पूरे शरीर के अंग व प्रत्यंग के दबाव बिंदु होते हैं, जिनको दबाने से संबंधित अंग तक खून व ऑक्सीजन का प्रवाह पहुंचने लगता है और धीरे धीरे वो रोग ठीक होने लगता है। ये जानकर आप सभी को बहुत खुशी होगी कि इन सभी दबाव बिंदुओं को दबाने का सबसे प्रभावी व सरल तरीका होता है ताली बजाना। अभी ताली के भी प्रकार होते हैं और उसके भी लाभ होते हैं। नंबर 1, ताली में बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ तेज दबाव के साथ इस प्रकार मारा जाता है कि दबाव पूरा हो और आवाज अच्छी आए। इस प्रकार की ताली से बाएं हथेली के फेफड़े, लीवर, पित्ताशय, गुर्दे, छोटी आंत वो बड़ी आंत तथा दाएं हाथ की उंगली के साइनस के दबाव बिंदु दबते हैं। इससे अंगों तक खून का प्रवाह तीव्र होने लगता है। इस तरह की ताली को तब तक बजाना चाहिए जब तक कि हथेली लाल न हो जाए। इस तरह, इस प्रकार की ताली बजाने से कब्ज, एसिडिटी, मूत्र संक्रमण, खून की कमी और श्वास लेने की तकलीफ जैसे रोगों में काफी लाभ पहुंचता है। फिर एक होता है थप्पी ताली। ताली में दोनों हाथों के अंगूठे, अंगूठे से कनिष्का, कनिष्का से तर्जनी, तर्जनी से सभी उंगलियों अपने समानांतर दूसरे हाथ की उंगलियों पर पड़ती है। हथेली पर हथेली पड़ती है। इस प्रकार की ताली की आवाज बहुत तेज और काफी दूर तक जाती है। यह ताली कान, आंख, कंधे, मस्तिष्क, मेरुदंड के सभी बिंदुओं पर दबाव डालती है। अक्यूप्रेशर चिकित्सकों की राय में इस ताली को भी तब तक बजाना चाहिए जब तक कि हथेली लाल न हो जाए। इस ताली से फोल्डर एवं सोल्जर, डिप्रेशन, अनिद्रा, स्लिप डिस्क, अस्पोग्लाइसिस और आंखों की कमजोरी जैसी समस्याओं में काफी लाभ पहुंचता है। फिर होता है ग्रिप ताली। इस प्रकार की ताली में सिर्फ हथेली की हथेली पर ही इस प्रकार मारा जाता है कि वो क्रॉस के रूप धारण कर ले। यह ताली उत्तेजना बढ़ाने का विशेष कार्य करती है। इस ताली में अन्य अंगों के दबाव बिंदु सक्रिय उठते हैं और यह ताली
संपूर्ण शरीर को सक्रिय करने में मदद करती है। यदि इस ताली को तेज व देर तक बजाया जाए तो शरीर में पसीना आने लगता है, जिससे शरीर के विशेष तत्व पसीने से बाहर आकर त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। इस ताली को बजाने से न सिर्फ रोगों से रक्षा होती है बल्कि कई रोगों का इलाज भी हो जाता है। हाथों से नियमित रूप से ताली बजाकर कई रोग दूर किए जा सकते हैं और स्वास्थ्य की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे धर्म में वर्णित हर एक क्रिया और मान्यता वैज्ञानिक आधार पर खरी होती है। अतः हमें अपने सनातन धर्म को सबसे अच्छा मानकर उसके बारे में जानना चाहिए। ताली बजाते रहिए और जीवन के गुण गाते रहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।